तो स्टूडेंट 3 मार्च को आपका क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर है और आप बायोलॉजी का पेपर देने गए और आपको बायोलॉजी में कुछ भी नहीं आता, यानी कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, बायोलॉजी का पेपर आपके सामने है, ये कॉपी आपके सामने है और आपको बायोलॉजी का बी भी नहीं आता, यानी कि कुछ भी नहीं आता बायोलॉजी में। फिर भी कैसे आप कॉपी में क्या लिखेंगे ताकि आपको बायोलॉजी में 60 टू 65 मार्क्स मिल सके, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि सीधा सीधा अगर हम बात करें तो अगर आपको बायोलॉजी में कुछ भी नहीं आता तो ये ट्रिक लगा देना जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, नंबरों की बारिश होगी। पेपर कोड यहाँ पे आपका ये है और ये पूरे 70 नंबर का पेपर आपके सामने दिया गया है। इस पूरे पेपर को हम सॉल्व करेंगे और हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमें बायोलॉजी में कुछ आता नहीं है। तो आपको करना क्या है, कॉपी भी मेरे पास है, मैं कैसे आपको लिखना है, ट्रिक सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले 15 मिनट इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, क्योंकि टाइम आपके पास 3 घंटे 15 मिनट होते हैं। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, सभी प्रश्न आपको करने हैं। आप कुछ भी लिखिए लेकिन आपको लिखकर आना है, क्योंकि कहा गया है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। कैसे आप बना बना के अच्छे से लिखेंगे सब कुछ मैं बताऊंगा। लाखों बच्चे इस वीडियो को हर साल देखते हैं और पास होते हैं, आप भी पास होंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बहुविकल्पीय प्रश्न का एक ट्रिक होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी बायोलॉजी में 4 नंबर के वैसे आएंगे, लेकिन इसके कुछ ट्रिक होते हैं, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे दी संकट टेस्ट क्रॉस का अनुपात है, बताइए दी संकट टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें बहुविकल्पीय प्रश्नों की, मैं यहां पे देखो अभी मैं लिखना नहीं सिखा रहा हूं, मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूं। बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न, इसका कुछ मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, कैसे आप लोग इसका आंसर लिखेंगे अगर आपको कुछ नहीं आता। कुछ ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहली चीज सुनो, अगर आपके क्वेश्चन में आता है, जैसे आपका क्वेश्चन है, इसमें से मैंने देखा है कि जो सी वाला ऑप्शन होता है ये ज्यादातर सही होता है। मैंने देखा है 45% या 50% केसेस में आपका सी वाला ऑप्शन ज्यादातर सही होता है। दूसरी कंडीशन में आपको बता दूं, दूसरी चीज ये है कि अगर आपके ऑप्शन में आता है ए व बी दोनों, यानी कि कुछ ऐसे आता है जैसे आपका आ गया का वा खा दोनों, यानी कि दोनों ऑप्शन अगर आपका सही होता है तो ज्यादातर केसेस में अगर आपको ये दिखे ना तो समझ लो भैया ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न के ऑप्शन में का व खा दोनों कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो समझ लो वो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जैसे यहां पे आया है, देखो ये का और खा दोनों, तो इसके सही होने के चांसेस जो होते हैं वो होते हैं 90%। 90% चांस है कि इस टाइप के ऑप्शन सही होते हैं। तीसरा हमारा होगा एक ट्रिक और मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, अगर आपके इसमें आता है ऑप्शन में उपरोक्त उपरोक्त ठीक है सभी, उपरोक्त सभी ऑप्शन आता है तो ये जो है ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि ये सही ऑप्शन होता है। ये सही भी होता है गलत भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कैसे क्या होगा। तो अगर कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो ज्यादातर भैया सही माने जाते हैं। अगर इस टाइप के ऑप्शन आते हैं, मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक ट्रिक बता रहा हूं कैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिया जाता है। जैसे देखो यहां पे आपका जैसे का वाला क्वेश्चन है दी संकट टेस्ट क्रॉस का अनुपात है। दी संकट टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है भैया, डाई हाइब्रिड क्रॉस का अनुपात, तो वो 9:3:3:1 होता है। आपका थर्ड ऑप्शन सही है। तो एक्यूरेट ऐसा देखा गया है, अगर तुक्का लगाने की बात की जाए तो थर्ड ऑप्शन ज्यादातर मेरे अकॉर्डिंग सही होता है। फोर्थ ऑप्शन के सही होने के चांसेस 30 to 35% होते हैं। देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना किसने प्रतिपादित की, तो वो ए बी लेमेत्र जी ने प्रतिपादित की थी, ठीक है, ये आपका सही होगा। तो इसको आप लोग लिख लेना। उसके बाद में गा वाला देखो, निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, राइजोबियम, माइकोराइजा, नॉस्टॉक या का और खा दोनों। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके ऑप्शन में का और खा दोनों कुछ इस टाइप का ऑप्शन आता है तो 90% चांसेस है कि वो सही होगा। तो हाँ, इसमें चौथा ऑप्शन ही सही होगा, मतलब राइजोबियम और माइकोराइजा दोनों पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। ऐसे घा देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है
कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा में, पारजीवी जीव में या उपरोक्त सभी में। भैया मैंने बताया उपरोक्त सभी में अगर ऑप्शन आता है तो 80% एक्यूरेशन है कि ये सही होता है, तो आपका यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ ऐसे ट्रिक हैं, अगर आपको का और खा दोनों कुछ इस टाइप का ऑप्शन आता है या फिर उपरोक्त सभी में ऐसा ऑप्शन आता है तो ज्यादातर केसेस में ये सही होते हैं। इसको लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो ये आपको नहीं लिखना, ये तो मैंने ट्रिक आपको बताया कैसे आपको यहां पे जाके लिखना है, ठीक है। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप लोग क्या कीजिए, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसको आप प्रश्नोत्तर संख्या डालकर जो भी ऑप्शन है उसको लिख देना है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये आपका ट्रिक है। जैसे आप लोग यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे, का थर्ड वाला सही है, ऐसे कुछ आप कॉपी में जाकर लिख देंगे। मैंने बायोलॉजी की कॉपी लिखना आपको बता दिया है, अभी कल ही मैंने क्लास दिया है, तो उसको जाकर आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न। लेकिन हमें क्या करना है, अगर आपको अच्छा नंबर लेकर आना है बायोलॉजी में ना, तो आपको उन क्वेश्चंस को टारगेट करना होगा जो ज्यादा नंबर के आते हैं। जैसे एक एक नंबर के क्वेश्चन तो आप करिए, ठीक है, अगर आपको पता है कर लीजिए, नहीं पता है तो देखो यहां पे बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो 2 नंबर के क्वेश्चन तो छोड़ो, 3 नंबर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो आप 3 नंबर वाले क्वेश्चन को ज्यादातर टारगेट कीजिए, कुछ भी आप लिखेंगे बैठकर ब्लू ब्लैक पेन से लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन हम स्टार्टिंग यही से करेंगे, देखो ट्रिक हम बताते हुए यही से चलेंगे। जैसे दूसरे का है, तो आपको अगर इसका आंसर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 2 का, तो यहां पे हेडिंग डाल देंगे खूब सुंदर सा, देखो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का, ठीक है। कुछ ऐसे हम लोग हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग हमने डाल दिया, अब हम लोग लिखते चले जाएंगे, जो भी आपको आता है भैया लिखते चले जाओ। आपका क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन को समझो, आंसर हम लिख रहे हैं। अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए। अब अवशेषी अंग हमें नाम में दिया गया, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। देखो अवशेषी अंग मतलब क्या, अगर इसका थोड़ा सा इसको आप समझे तो अवशेषी अंग जो अवशेष है, शेष का मतलब जो बचा हुआ अंग है, ठीक है। तो अवशेषी अंग का मतलब जो अंग हमारे अंदर बचे हुए हैं उसी को अवशेषी अंग कहेंगे, ऐसा नहीं लिखना। देखो वे अंग जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे किंतु उनका उपयोग ना होने पर धीरे धीरे विलुप्त हो गए, वो केवल अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। मतलब ऐसे अंग जो पहले हमारे अंदर क्रियाशील थे लेकिन वो धीरे धीरे विलुप्त होते गए और अवशेष के रूप में बचे हैं, ऐसे ही अंग को हम अवशेषी अंग बोलेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग डाल देना है, अवशेषी अंग, अवशेषी अंग, ठीक है। ऐसे हम लोग कुछ एक प्यारा सा हेडिंग डाल देंगे और हम लिख देंगे मेरे भाई, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। ऐसे हम हेडिंग डालेंगे, जितना अच्छा हो सके सुंदर लिखोगे, राइटिंग बहुत मायने रखती है, 5 से 10 नंबर आपका राइटिंग का मिलता है। तो ऐसे अंग आप ऐसे ट्रिक से लिख दो, ऐसे अंग जो हमारे अंदर अवशेष के रूप में बचे हुए हैं अवशेषी अंग कहलाते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा समझ के लिख दो, ऐसे अंग जो हमारे अंदर, जो हमारे शरीर में जो आपको आता है वही लिख दो, अवशेष के रूप में बचे हुए हैं, अवशेष के रूप में बचे हुए हैं, बचे हुए हैं, ठीक है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। बस ऐसे उठाकर आप लोग लिख दो, जो भी आपको आता है ऐसे ब्लैक पेन से खूब सुंदर सा लिख दोगे भाई, नंबर आपको एग्जामिनर भर भर के देगा, वो देगा। वैसे एक नंबर का ये है, तो 1 नंबर आपको इसके लिए बहुत आसानी से मिल जाएगा। 1 नंबर में और क्या लोगे, इतना लिख दोगे, 1 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या डालकर आपको लिख देना, 1 नंबर में आपको 1 नंबर की तरह ही लिखना है। ऐसे देखो बायोगैस के घटकों के नाम लिखिए, तो आप प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का ख डालकर बायोगैस के घटक गैसों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, आप लिख दो, कुछ अमोनिया लिख दो, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दो, हाइड्रोजन लिख दो, कुछ ऐसे आप लोग लिख दोगे, इसका भी नंबर मिल जाएगा। अब जैसे गा वाला देखो, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों। अब ये क्वेश्चन आ गया कि क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी तरफ से लिख दो कि विद्यालयों में यौन शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि छात्रों को किशोरावस्था संबंधी परिवर्तनों व समस्याओं के निदान की सही जानकारी मिलेगी, ठीक है।
यौन से संबंधित जो भ्रांतियां हैं, जो अफवाह हैं, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। मतलब ऐसे आप लोग अपनी तरफ से बना के लिखोगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब एक एक नंबर में आप लोग दो दो तीन तीन लाइन लिख देना, पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। समझ में आया? लेकिन हमें एक एक नंबर को टारगेट करते हुए नहीं चलना है। इसका आंसर पता है तो आप लिखो, नहीं तो आप क्या करो, इसको ऐसे बना बनाकर जैसे मैंने बताया लिख दो। अब जैसे दो नंबर वाले क्वेश्चन पर डायरेक्ट टारगेट कर दो। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 3 का है, डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर का है सीधे सीधा। तो हम प्रश्नोत्तर संख्या 3 का डालेंगे। देखो आप दूसरे पेज में डालना, मैं यहीं पे ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, बस ट्रिक लगाते हुए चलना, आपको नंबर मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा जो भी आता है वो लिखते हुए चलना। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ठीक है, ऐसे मैंने हेडिंग डाल दिया। जितना सुंदर हो सके उतना अच्छा हेडिंग डालना है। बगल में लाइनिंग जरूर कर लेना है भैया, मैंने बताया नहीं शायद, लेकिन आपको जरूर करना है। ये साइड में जो मैंने लाइनिंग कर रखी है ना, इसको आप कर लीजिएगा एक तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका है कि डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, 2 नंबर पाने के लिए आपको क्या करना होगा, हेडिंग डाल देना है, डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद, वर्णवाद या प्राकृतिक चयनवाद भी इसको बोलते हैं। ऐसे मैंने हेडिंग डाल दिया। खूब प्यारा सा एक हेडिंग डालना है। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इन्होंने प्राकृतिक वर्णवाद को हमें दिया है डार्विन जी ने, तो हमें क्या करना है, प्रकृति के बारे में डार्विन से रिलेटेड चीजें लिख देनी है। जैव विकास से संबंधित इन्होंने कुछ बताया था, तो आप लोग लिख दो, जैव विकास को समझाने के लिए। ठीक है, जैव विकास को समझाने के लिए, समझाने के लिए ठीक है, डार्विन ने, डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद, प्राकृतिक वर्णवाद ठीक है प्रस्तुत किया। बस इतना लिख दिया, 2-3 लाइन हो गया। अब ऐसे आप लोग प्रकृति के बारे में जो भी जानते हैं प्रस्तुत किया लिख देना। ठीक है, काट पीट ज्यादा मत करना, काट पीट से नंबर कट सकता है। तो प्रस्तुत किया। ठीक है, फिर आप इसके बारे में जो भी जानते हैं, जैसे डार्विन जी ने बताया कि प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, अधिकांश जीव वृद्धि करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। ऐसे आपको जो आता है अपने मन में उसको लिख दो। ठीक है, उन्होंने कहा कि जनसंख्या के कारण समान जाति या भिन्न भिन्न जाति के जीवों के बीच अस्तित्व में संघर्ष शुरू हो जाता है। बस ऐसे आप लोग थोड़ा थोड़ा लाइनिंग को लिखते जाओगे। प्रकृति के बारे में लिख दो जो आपको आता है, बस ब्लू पेन से अच्छे से लिखा होना चाहिए भाई, आपको नंबर एग्जामिनर दे देगा। बस ऐसे लिखते चले जाओ, कम से कम 5-6 लाइन 7 लाइन में लिख दोगे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर, आपको नंबर वैसे एग्जामिनर दे देगा, बिल्कुल बेफिक्र होकर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, और ये जो आपका दिया गया है क्वेश्चन, इसका हेडिंग डालना है, और इसी कीवर्ड को बीच बीच में यूज करके आंसर को लिख देना है। एग्जामिनर को ऐसा लगे कि कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं है, बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, बस आपको नंबर मिल जाएगा। अब ऐसे ही देखो, हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न जैसे खा है, किसी व्यक्ति को यौन संचालित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मगर मतलब अगर किसी व्यक्ति को यौन संचालित रोगों के संपर्क में आने से बचना है तो उनको क्या क्या करना चाहिए भैया। तो क्या करना चाहिए, यौन संचालित रोग का मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। तो भैया क्या करना चाहिए, जैसे जब सेक्स करते हैं तो कॉन्डोम का यूज करना चाहिए, तो इससे वो बच सकते हैं। समलैंगिकता से उन्हें दूर रहना चाहिए, व्यक्ति अनजान व्यक्ति से संबंध नहीं बनाना चाहिए, वेश्यावृत्ति से दूर रहना चाहिए, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप लिख दो एक एक करके। जैसे आपसे कहा गया कि किसी व्यक्ति को यौन संचालित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए, तो भैया यौन संचालित रोग का मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर सेक्स से रिलेटेड रोगों से बचना है तो उनको क्या करना चाहिए, तो आप खुद ही दिमाग लगाओ, खुद ही दिमाग लगाओ कैसे बच सकते हैं। देखो, जब भी वो सेक्स करते हैं तो कॉन्डम का यूज करना चाहिए, सबसे पहली चीज ये लिख दो। दूसरा, समलैंगिकता से दूर रहना चाहिए, मतलब अनजान व्यक्तियों से संबंध नहीं बनाना चाहिए। मतलब आप प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा डाल के जो भी आपको आता है लिख दो। प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा। ठीक है,
ऐसे मैंने हेडिंग डाला। आप खूब अच्छे से डालना। देखो मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि हमें पूरा पेपर लगभग कवर करना है, कैसे इसको लिखना है, ठीक है। तो हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं लेकिन आपको स्लोली स्लोली चल के अच्छे से डालना है। तो आप लोगों को कैसे लिखना है इसको देखो। क्या कहा गया कि किसी व्यक्ति को यौन संचालित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो लिख दो, किसी व्यक्ति को यौन संचालित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए निम्न उपाय अपनाने चाहिए। एक एक करके लिख दो। जैसे फर्स्ट लिखो कि सहवास के दौरान, सहवास के दौरान यानी कि सेक्स के दौरान, ठीक है, कॉन्डम का यूज करना चाहिए, का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, करना चाहिए। आप पहले क्या कीजिएगा, ऐसे डायरेक्टली मत लिखिएगा। पहले आपको क्या करना है, ऊपर लिख देना है जो क्वेश्चन दिया गया है। देखो क्या कि किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए निम्न उपाय अपनाने चाहिए। पहले ऊपर आप ब्लैक पेन से लिख देना, डैश लगा देना, तब एक एक करके आप इसको लिखना। फिर दूसरा आप लिख देना ऐसे, ठीक है। दूसरा है कि अनजान व्यक्ति से संबंध नहीं बनाना चाहिए, ऐसे लिख दो, अनजान व्यक्ति से यौन संबंध, यौन संबंध नहीं ना बनाए, ठीक है, ना बनाए। कुछ ऐसे आप लोग लिख देंगे, ठीक है। मतलब एक एक करके आपको ऐसे लिख देना है। ऐसे 5-6 लिख दो जो आपके दिमाग में आता है, थोड़ा प्यार से अच्छे से लिख दो। इतना राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ध्यान देना। मैं तो तेज तेज लिख रहा हूं। वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति से दूर रहें, दूर रहें, ठीक है। ऐसे करके आपको 4-5 लिख देना है। फिर भी लिख दो, एक और लिख दो कि किसी भी प्रकार की यौन समस्या होने पर कुशल चिकित्सक से परामर्श लें, यानी कि डॉक्टर को दिखाएं। ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ आपको जो आता है उसके बारे में लिख दो। जैसे देखो इंटरफेरॉन्स क्या है। अब आपको करना क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ग डालना है, इंटरफेरॉन हेडिंग डालो और थोड़ा बहुत लिख दो उसके बारे में जो भी आपको आता है। मतलब आपको ब्लैक ब्लू पेन करके कुछ लिख देना। अगर कुछ नहीं आता तो मैं बता रहा हूं, अगर आपको पता है भाई आप बाकायदा वैसे लिखें जैसा आपको पता है, अच्छे से लिखें खूब प्यारे तरीके से। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप क्या कीजिए, थोड़ा अपनी तरफ से लिखिए। जैसे घा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो कोई 2 सूक्ष्म जीव लिख दीजिए, नाउस्टॉक, एनाबीना, कुछ भी ऐसे आप जो भी आपको आता है, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखना है। तो राइजोबियम लिख दो, एजोटोबैक्टर लिख दो, ठीक है। ऐसे आप लिख दो, नंबर मिल जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है यहाँ पे, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। इससे भी आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरे का घा है तो हम दूसरे का घा ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे, जो करना ही करना है हमें, ठीक है। अंडरलाइन कर देंगे प्यारे तरीके से। ये देखो अंडरलाइन हो गया, हो गया अंडरलाइन। अब क्या करो भैया, आपसे कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम। तो आप हेडिंग डाल दो, पहले क्वेश्चन का है, हेडिंग डाल दो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम, ठीक है, के नाम। कुछ ऐसे आपने लिख दिया, अच्छे से लिखना। देखो मैंने साइड में लिख दिया, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। जैसे नंबर 1 आप लोग लिख दो राइजोबियम, जो भी आपको पता है सूक्ष्म जीव का नाम होना चाहिए, राइजोबियम, ठीक है। नंबर 2 आप लोग लिख दो एजेटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, एजोटो बैक्टर, ठीक है। ऐसे आपने लिख दिया एजोटो बैक्टर। बस यही सब आपको लिखना है, उठा उठा के क्या करना है, बस ऐसे 2 सूक्ष्म जीव का नाम लिख दो भैया, 2 नंबर यहाँ पे भी कंप्लीट। मतलब आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढो। जैसे इंटरफेरॉन्स है तो इंटरफेरॉन्स आप हेडिंग डालो और इंटरफेरॉन्स करते करते 2-3 जगह इंटरफेरॉन्स का यूज कर देना, आपको नंबर मिल जाएगा। पारजीनी जंतु क्या है, पारजीनी जंतु आप अपने तरफ से लिख दो कि ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है और अपना लक्षण भी प्रदर्शित करते हैं, पारजीनी जंतु कहलाते हैं। अभी भी समय
समय है, अगर आप लोग टॉपिक पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक ही रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ लिख दोगे, 2-2 नंबर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल से इजी है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ चीजें। अब आगे देखो स्टूडेंट, जैसे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड आता है, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है ना तो आपको 3-3 नंबर वाले को टारगेट करके जरूर चलना होगा, क्योंकि 3-3 नंबर वाले टोटल 36 नंबर आते हैं। तो आप 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस को टारगेट करो, आप कॉपी में अच्छा लिखने का प्रयास करो, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लिख दो ताकि थोड़ा बड़ा लगे, क्योंकि 3 नंबर में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना होगा, ये तो मुझे भी पता है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ आपको लिख देना है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 4 का है कि अमीबीय पेचिस क्या है, इसके लक्षण, रोकथाम एवं चिकित्सा का उल्लेख कीजिए। मतलब अमीबीय पेचिस क्या होता है, तो आप लोग क्या करो, अमीबीय पेचिस हेडिंग डाल दो, लिख दो, थोड़ा सा इसके बारे में लिख दो कि अमीबीय पेचिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अमीबीय पेचिस में खून रक्त बहता रहता है, घाव पैदा हो जाता है। इसमें क्या है कि ऐसे कुछ आप लोग लिख दो, इसमें घरेलू मक्खियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अमीबीय पेचिस एंड अमीबा हिस्टोलेटिका द्वारा होता है, एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो ऐसे कुछ आप लिख दो। फिर हेडिंग एक आप डालो, इसका हेडिंग डालो कि अमीबीय पेचिस के लक्षण। अब आप लोग लक्षण कुछ लिख दो, जो भी इसके लक्षण है, ठीक है। लक्षण क्या है इस रोग में होने पर, देखो कोई भी रोग होता है तो क्या होता है, पेट में दर्द होता है, ठीक है, उल्टी की इच्छा होती है, पेट भारी रहता है, सिर में दर्द होता है, शरीर थोड़ा कमजोर हो जाता है, यही सब हर रोग के लगभग लक्षण होते हैं। वैसे ही लक्षण आप लोग यहाँ पे भी लिख दो, ठीक है। इसके रोकथाम के लिए आपको क्या करना चाहिए, भोजन को अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए, फल को धोकर खाना चाहिए, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, यही सब आप लिख दो इसके रोकथाम में। बस हो गया, समझ में आया। तो आप लोग करो क्या, ध्यान से समझ लो, थोड़ा सा मैं ट्रिक बता देता हूं। प्रश्नोत्तर संख्या 4 का डालो यहाँ पे, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का कुछ ऐसे हमने हेडिंग डाल दिया। देखो आप इसको स्केच से भी डाल सकते हैं, या जो पायलट वाला वो वाला पेन आता है कुछ स्केच टाइप का, उससे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये वाला जो पेन आता है ना, इससे भी आप लोग डाल सकते हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 का हमने डाला। अब अमीबीय पेचिस क्या है, इसके लक्षण, रोकथाम, चिकित्सा को बताइए। तो आप लोग एक हेडिंग यहाँ पे डाल दो, अमीबीय पेचिस, अमीबीय पेचिस। ऐसे आप लोगों ने एक प्यारा सा हेडिंग डाल दिया, ठीक है, डाल दिया हेडिंग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो हमने बहुत अच्छे से हेडिंग यहाँ पे डाल दिया, अमीबीय पेचिस। अब आप लोग क्या करो, अमीबीय पेचिस के बारे में लिख दो। नहीं पता कुछ तो आप ऐसे लिख दो, अमीबीय पेचिस एक खतरनाक बीमारी है, ठीक है। अमीबीय पेचिस में हमारे अंदर घाव पैदा हो जाता है, इससे खून बहने लगता है, ठीक है। ऐसे कुछ आप लिख दो, या अगर आपको पता है तो आप लिखो कि अमीबियसिस, इसको अमीबियसिस भी बोलते हैं, अमीबियसिस, ठीक है। अमीबियसिस नामक बीमारी एक प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होती है, बस ऐसे लिख दो। ऐसे आप जो भी आपको आता है लिख दो, ठीक है। इसके बारे में फिर लिखो, इस बीमारी में हमारे अंदर घाव पैदा हो जाता है, उससे खून बहता रहता है, कुछ ऐसे लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। फिर आप लक्षण लिख दो अमीबीय पेचिस के लक्षण, हेडिंग डाल के लक्षण में कुछ लिख दो भैया, कि इसमें पेट में दर्द रहता है, वमन की इच्छा होती है, पेट भारी रहता है, सिर में दर्द व शरीर कमजोर हो जाता है, यही सब आप लिख दो, काम हो जाए। ऐसे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जाता है, यह किस प्रकार संपन्न होगा। तो आप लोग सूक्ष्म जीव के बारे में जो कुछ आता है उसका उपयोग कैसे करते हैं, वो हमारे लिए लाभप्रद क्यों है, उसके बारे में लिख दो, नंबर मिल जाएगा। रेड डाटा बुक क्या है, रेड डाटा बुक आप हेडिंग डाल के लिख दो कि संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनकी एक सूची बनाई गई, जिसको रेड डाटा बुक कहते हैं। तो उसमें आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, नंबर मिलेगा। मतलब आप, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़ो, आप हेडिंग डालो, उस हेडिंग में ब्लू पेन से अच्छे से लिख दो। अगर आपने ब्लू पेन से ऐसे लिख दिया ना, एग्जामिनर कुछ ना कुछ दे देगा कि बेटा ले, इस पे 2 नंबर आपको मिल जाता है, ठीक है। मतलब कुछ नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, इधर उधर ताका झाकी करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आपको थोड़ा बहुत नंबर लाना है तो आपको भैया कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा।
बीटी कपास कीट प्रतिरोधक क्यों होता है, इसको लिख दो कुछ, ठीक है। जिससे 5वें का है पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करो। गुरु बीजाणु जनन हेडिंग डाल दो, उसके बारे में कुछ लिख दो, थोड़ा सा चित्र बना दो अपनी तरफ से, जो भी आता है नंबर मिल जाएगा। कारण स्पष्ट करो, ये लिख दो। भ्रूणपोष का चित्र। टीकाकरण, टीकाकरण क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दो, ठीक है। मतलब आप क्या करो, कुछ ना कुछ लिखते चले जाओ। अब देखो यहाँ पे अवशेषीय अंग क्या है, इनके उद्विकास के विषय में क्या पता चलता है, कुछ लिख दो। ऊर्जा का पिरामिड अपूर्ण। आनुवांशिक कोड क्या है, इनके बारे में मैंने पढ़ा रखा है। आप आनुवांशिक कोड एक बहुत अच्छा सा हेडिंग डालो, लिख दो कि आनुवांशिक रूप से जो कोड हमारे अंदर होते हैं वही सब आनुवांशिक कोड होते हैं। मतलब ऐसा करो ना कि बैठे मत रहो, क्वेश्चन का आंसर आप लिखने का प्रयास करो, कुछ ना कुछ लिखोगे, नंबर आपको दे दिया जाएगा। नहीं लिखोगे तो बैठे रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बस यही चीज है, मेरे कहने का मतलब है आपको कुछ लिखना है, अगर नंबर लेकर आना है कुछ ना कुछ, अगर पास होना है अच्छे से तो कुछ लिख दोगे। एग्जामिनर को जब लगे ना कि बच्चे ने मेहनत किया है, कुछ लिखा है, तो वो आपको नंबर दे देगा, पास भी कर देगा, लेकिन उस लायक आपका लिखा होना चाहिए। अब अगर बैठकर इधर उधर देखोगे, कुछ लिखोगे ही नहीं, तो एग्जामिनर क्या नंबर देगा आपको। ये सारी चीजें आपको समझना है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में क्या करो, 5-5 नंबर के 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जैसे पारतंत्र के जैविक घटकों के अंतर संबंधों पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। तो पारतंत्र हेडिंग डालो, पारतंत्र को लिखो कि हमारे चारों ओर जो इकोसिस्टम पाया जाता है वही पारतंत्र होते हैं। पारतंत्र के इतने घटक होते हैं, कुछ ऐसे आप लोग लिख दो। अथवा लगा है, खाद्य श्रृंखला, दोनों में से कोई एक आपको करके आना है। जैसे 8वां है, प्रवाह आरेख द्वारा जैव विविधता के संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन करो। 5 नंबर अथवा लगा है। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, वाहिद मल उपचार, जैव उर्वरक, इनमें से कोई एक कर दो, नंबर मिल जाएगा। मतलब आप वाहिद मल उपचार हेडिंग डाल दो, लिख दो। प्रतिदिन नगरों व शहरों में व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है, जिसको वाहिद मल कहते हैं। वाहिद मल में बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। इनका विघटन नहीं हो पाता, तो इस टाइप से आपको कुछ ना कुछ लिखना है उसमें, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन, मानव सहित सभी जीवों के उद्विकास एक सतत प्रक्रिया, स्पष्ट कीजिए। अथवा लगा है। विकास के सिद्धांतों के संबंध में लामार्क एवं डार्विन के योगदान की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। मतलब दोनों में से कोई एक आपको कर देना। तो इसमें कुछ होता नहीं, मैंने बताया बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी चीजें होती हैं, बस आपको लिखते हुए चले जाना, नंबरिंग आपको मिलता हुआ चला जाएगा, टेंशन फ्री रहना, ठीक है। तो कुछ ऐसे कुछ लिखोगे, कॉपी में कुछ लिखोगे, लिखे रहोगे तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं लिखोगे भैया तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, क्वेश्चन का हेडिंग डालकर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कीवर्ड को लिखें और कुछ लिखने का प्रयास करें, नंबर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे लिखकर आओगे तो आपको पास होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। 70 में 30 to 35 to 40 नंबर तो आपको कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। 23 चाहिए आपको, पास होने से कोई नहीं रोक सकता, कुछ ना कुछ लिख कर आना। तो आज का वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।